हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन 1992 की। ठीक है। 1992 के बाद एक 2022 वाला भी आया था। ठीक है, उसका हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया है। ठीक है, सेकंड पार्ट भी आपको करवाएंगे। तो आज हम 1992 कंप्लीट इसी वीडियो में देखेंगे। तो पहले हम उसको समझेंगे, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और फिर नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझेंगे। इसको 8 नवंबर 1992 को जो है गवर्नर की असेंट मिल गई थी। इसमें प्रेसिडेंट नहीं आएगा, मतलब राष्ट्रपति नहीं आएगा, यहाँ पे राज्यपाल आएगा, क्योंकि ये क्या है, एक लोकल एक्ट है। तो इस वजह से यहाँ पे गवर्नर की जो असेंट है वो ज़रूरी होती है। उसके बाद इसमें जो टोटल सेक्शन है वो 8 हैं। ठीक है, इसमें जो शेड्यूल है मतलब अनुसूची है वो 1 है, और ये जो एक्ट नंबर है ये 27 है। ठीक है, तो इस पे ध्यान रखना है आपको क्या क्या है कि एक तो इसको गवर्नर की असाइंट कब मिली, इसमें असाइंट कौन करता है, गवर्नर, और इसमें टोटल सेक्शन 8 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो है इसका इंट्रोडक्शन। इसमें कोई पार्ट या फिर चैप्टर नहीं है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है हमें वो देखना है। तो देखो इसमें है एन एक्ट टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड यूज़ ऑफ अनफेयर मीन एट पब्लिक एग्जामिनेशन। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि अगर जैसे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे कोई स्कूल का हो या फिर कोई कॉलेज का एग्ज़ाम हो, ठीक है, उसका अगर हम पहले क्वेश्चन पेपर को लीक कर देते हैं, आए दिन आजकल न्यूज़ भी आती रहती है कि जो पेपर लीक है उसके लिए वो पकड़ा गया। ठीक है, उसने वहाँ पे जो गलत तरीके से पोस्टिंग कर रखी थी, तो उसी के लिए ये एक्ट बना रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कोई लीकेज करे, ठीक है, अनफेयर तरीके से, मतलब अनुचित साधनों के प्रयोग से, ठीक है, इसको निवारण के लिए ये एक्ट है जो बनाया गया है। तो ये इसका क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब हम पहले पूरे एक एक्ट की समरी समझेंगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन। देखो कोई भी इसमें बता रखा है कि कोई भी अगर एग्ज़ामिनेशन सेंटर है, जैसे भी आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो सबसे पहले कोई एग्ज़ामिनेशन सेंटर आता है आपका एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, डायरेक्ट तो पोस्टिंग होती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, यहाँ एग्ज़ामिनेशन सेंटर है और यहाँ पे कोई पब्लिक एग्ज़ाम हो रहा है, मतलब सार्वजनिक परीक्षा हो रही है। ठीक है, अब क्या है, वहाँ पे जैसे ही आप एंटर करोगे तो वहाँ क्या बताया जाता है कि जैसे भी आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर और पब्लिक एग्ज़ामिनेशन दे रही हो, ठीक है, तो वहाँ क्या बताएंगे आपको कि यहाँ पे अनफेयर मीन्स, मतलब यहाँ पे आपको फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इनका यूज़ नहीं करना। और जो भी अनफेयर मीन्स हैं, ठीक है, मतलब जो भी अनुचित साधन है उनके प्रयोग का प्रतिषेध किया जाता है, प्रोहिबिशंस होती है। जैसे फ़ोन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हुए, ज्वेलरी हुई, या फिर कोई ऐसे कपड़े पहन रखे हैं आपने, बेल्ट है, ठीक है, घड़ी है, इस तरीके से जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारे आपके प्रोहिबिशंस होती हैं। अब क्या हुआ, ये सारे इंस्ट्रक्शन के बाद किसी व्यक्ति ने, ठीक है, क्वेश्चन पेपर को क्या है, पोजीशन में ले लिया, मतलब प्रश्न पत्र का जो है खुद कब्जा कर लिया और प्रकटीकरण कर दिया लोगों में। जैसे ही प्रकटीकरण होगा, ठीक है, डिस्क्लोजर होगा, तो वहाँ क्या होगा, पेपर लीक हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो जहाँ पे कोई टीचर था और उसी ने पेपर लीक कर दिया, तो उसके लिए क्या होगा, फिर उसके लिए कोई भी पेनल्टी लगाई जाएगी। और मान लो किसी चोर ने जो है, मतलब पेपर को जो है चोरी कर ली, रॉबरी कर ली, एक्सटॉर्शन कर लिया, मतलब चोरी, उद्यापन, लूट कारित करके, ठीक है, वो पेपर को पूरे को भाग गया लेके। ठीक है, होते भी हैं पेपर लीक इस तरीके से, या तो टीचर करता है या फिर कोई चोरी कर ली उस पेपर की। पेपर लीक के चक्कर में किसी को चोट कारित कर दे, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, वो ऑफेंस हुआ एक तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है, ये पूरे एक्ट में यही बता रखा आपको 8 सेक्शंस में। अब हम देखेंगे पूरा एक्सप्लेनेशन। इस एक्ट का कंप्लीट नेम है द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 1992। अब कंप्लीट पहले हम सेक्शन लर्न करेंगे। ठीक है, हर आपको जितने भी एक्ट हैं, हर एक्ट के सबसे पहले सेक्शन ही लर्न होने चाहिए। अब सेक्शन तो वैसे भी लर्न हो गए होंगे, देखो कैसे। सबसे फर्स्ट में हमेशा संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ बता रखा होता है, ही इसमें बता रखा है। सेकंड में क्या आया, डेफिनेशन। ठीक है, तो देखो सबसे फर्स्ट है एग्जामिनेशन सेंटर, जैसा मैंने आपको अभी दिखाया था स्क्रीन पे फोटो में कि एग्जामिनेशन सेंटर में जो सभी स्टूडेंट्स हैं वो अपना पब्लिक एग्जामिनेशन दे रहे हैं, मतलब सार्वजनिक परीक्षा दे रहे हैं।
ठीक है। फिर फ़ोन है जो अनफेयर मीन्स प्रोहिबिशंस कर दिया जाता है, अनुचित साधनों का उपयोग बंद होता है। फिर है थर्ड में प्रोहिबिशन ऑफ यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स, वही कि फ़ोन, गैजेट्स, ठीक है, जो ज्वेलरी और जो आपके क्लॉथ्स वगैरह है, इसमें भी कई सारी चीज़ें होती है कि इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि ये सारे जो है वहाँ पे एग्ज़ाम में नहीं मतलब पहन के आएँ आप लोग। तो इसलिए ये क्या है, अनुचित साधनों के प्रयोग का प्रतिषेध। फिर है फोर सेक्शन कि प्रश्न पत्र का अनाधिकृत कब्जा या प्रकटीकरण, मतलब अनऑथराइज पोजीशन और डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर। आपको अभी बताया था कि अगर अनऑथराइज तरीके से पेपर कोई दिखाता है तो वो क्या होगा, पेपर लीक हो जाएगा। तो 5 में क्या बता रखा है, परीक्षा कार्य सौंपे व्यक्ति द्वारा लीकेज का निवारण, प्रिवेंशन ऑफ लीकेज बाय पेपर अनस्ट्रेट विथ एग्जामिनेशन वर्क। अगर कोई टीचर है या फिर कोई जिसको भी एग्ज़ामिनेशन सेंटर का वर्क दे रखा है और उसी ने पेपर लीक कर दिया तो उसके बारे में। 6 क्या है, पेनल्टी लगाएंगे अगर ये कोई काम करेगा तो, ठीक है। फिर 6A क्या है कि पनिशमेंट फॉर कमिटिंग थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी ऑफ क्वेश्चन पेपर। अभी आपको दिखाया था स्क्रीन पे कि अगर कोई चोरी के थ्रू कोई पेपर लीक कर देता है। और 7 है कि पेनल्टी फॉर ऑफेंस विथ प्रिपरेशन टू कॉज हर्ट, चोट कारित करनी। और आपको स्क्रीन पे ये भी दिखाया था कि चोट कारित करने की तैयारी से अपराध के लिए शास्ति। और लास्ट जो सेक्शन है, पावर ऑफ अमेंडमेंट शेड्यूल, अनुसूची संशोधित करने की शक्ति है। और लास्ट में एक शेड्यूल दे रखी है। तो ये 8 सेक्शन है, याद हो गए होंगे स्क्रीन पे फोटोज़ के साथ। फर्स्ट सेक्शन है शोर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट। ठीक है, पहले हम एक्ट को देखेंगे फिर नोट्स बना लेंगे साथ ही में। देखो, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन एक्ट 1992। ये तो अभी हमने देखा था कि इसका एक्ट का नेम क्या है। ठीक है, सेकंड ये बता रखा है कि ये एक्ट कहाँ पे जो है एक्सटेंड होगा। तो सिंपल सी बात है, राजस्थान का एक्ट है तो राजस्थान में ही एक्सटेंड होगा। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, ये एक बार ही प्रवर्त होगा, बार बार प्रवर्त नहीं होगा। ठीक है, फिर है डेफिनेशन। डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी। फर्स्ट में क्या है, एग्जामिनेशन सेंटर, पब्लिक एग्जामिनेशन और अनफेयर मीन्स। देखो, एग्जामिनेशन सेंटर का वही मीनिंग होता है कि कोई भी प्लेस, ठीक है, जो कि फिक्स किया गया हो किसी पब्लिक एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, और उससे अटैच कोई प्रमाइसिस भी हो। मतलब सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने के लिए कोई स्थान अभिप्रेत है, कोई भी स्थान होगा, ठीक है, स्कूल कॉलेजेस, पर यहाँ पे ऐसा कोई स्थान बता नहीं रखा। इसमें उससे संलग्न संपूर्ण परिसर शामिल है, मतलब प्रमाइसिस भी अटैच है। सेकंड है पब्लिक एग्जामिनेशन। मतलब पब्लिक एग्जामिनेशन क्या है कि मीन्स एनी ऑफ द एग्जामिनेशन स्पेसिफाई इन द शेड्यूल। सार्वजनिक परीक्षा से अनुसूची में विनिर्दिष्ट परीक्षा में से कोई परीक्षा अभिप्रेत है, मतलब जो अनुसूची है उसमें बता रखा है। अब वो चाहे 8th 10th 12th का बोर्ड हो, ठीक है, वो एग्ज़ाम हो, चाहे कोई कॉलेज का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हो। फिर है अनफेयर मीन्स क्या होता है कि एग्जामिनेशन वाइल आंसरिंग क्वेश्चन इन ए पब्लिक एग्जामिनेशन मीन द अनऑथराइज हेल्प फ्रॉम एनी पर्सन और फ्रॉम एनी मटेरियल रिटर्न, रिकॉर्डेड और प्रिंटेड इन एनी फ्रॉम व्हाट्सएवर द यूज़ ऑफ एनी अनऑथराइज टेलीफोनिक, वायरलेस और इलेक्ट्रॉनिक और अदर इंस्ट्रूमेंट और गेजेट। सार्वजनिक परीक्षा में प्रश्न पत्र का उत्तर देते समय परीक्षा के संबंध में अनुचित साधन से किसी व्यक्ति से या किसी लिखित अभिलेखित या किसी अन्य रूप से मुद्रित सामग्री से अनाधिकृत सहायता विपरीत है, यह किसी अनाधिकृत टेलीफोनिक, वायरलेस, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य उपकरण या गैजेट का प्रयोग अभिप्रेत है। ठीक है, इसमें बता रखा है कि कौन कौन सी जो प्रोहिबिशंस किया गया है। अब सेक्शन 3 है वो भी यही बताएगा। फिर है डी, यहाँ प्रयुक्त लेकिन परिभाषित नहीं, आईपीसी में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ और संहिता में उन्हें क्रमशः प्रदान अर्थ होगा। मतलब आईपीसी में जो भी मीनिंग्स होंगे वो यहाँ पे आएंगे और आईपीसी के थ्रू जो है इसमें पनिशमेंट भी दी जा सकती है। अब थर्ड है प्रोहिबिशन ऑफ यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स। ठीक है, वही बात कि अनुचित साधनों के प्रयोग का प्रतिषेध है, किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में प्रयोग नहीं कर सकते। 4 है अनऑथराइज पोजीशन और डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र का अनाधिकृत कब्जा या प्रकटीकरण। नो पर्सन हु इज़ नॉट लॉफुली ऑथराइज और परमिटेड बाय वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटी सो टू डू शैल बिफोर द टाइम फिक्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर टू एग्जामिन एट ए पब्लिक एग्जामिनेशन। मतलब कोई भी व्यक्ति जो ऐसा करने के लिए अपने कर्तव्यों के प्रभाव द्वारा विधि पूर्वक प्राधिकृत या अनुज्ञात नहीं है, सार्वजनिक परीक्षा में अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्रों के वितरण के लिए नियत समय से पहले
मतलब कोई भी जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें क्या है, टीचर टाइम से पहले जो वो है पेपर है वो नहीं खोलता, ठीक है, उस पर साइन भी करवाते हैं आजकल, ठीक है, 2 स्टूडेंट्स के कि आपके सामने ये पेपर है जो ओपन किया गया है, पहले से नहीं खुला हुआ था, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न पत्र या किसी भाग या उसकी प्रति, मतलब प्रोसिक्योर अटैम्प्ट प्रोसेस पजेश क्वेश्चन पेपर या फिर उसका आने कोई पोर्शन की कॉपी हो, ठीक है, प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा। ना ही क्या है वहाँ पे किसी को इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है, प्रदान करने का प्रस्ताव भी नहीं करेगा कि मैं आपको पेपर दे दूंगा, ठीक है, जिसे वह जानता हो, उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि वैसे प्रश्न पत्र से संबंधित या उससे व्युत्पन्न की गई है, या उसको पता हो कि ये सारे पेपर से ही ली गई है, ठीक है, ऐसा कोई काम नहीं करेगा। फिर है परीक्षा कार्य सौंपे व्यक्ति द्वारा लीकेज का निवारण। अब मान लो प्रिवेंशन ऑफ लीकेज बाय पर्सन अनट्रस्टेड विद एग्जामिनेशन वर्क, किसी को एग्जामिनेशन वर्क सौंपा गया था, ठीक है, उसी ने ही पेपर लीक कर दिया, ठीक है। पहले तो इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि वो ना करें, ठीक है। देखो यहाँ पे बता भी रखा है कि नो पर्सन हु इज़ अनट्रस्ट विद एनी वर्क pertaining to public examination shall except where he is permitted by virtue of his duty so to do so directly or indirectly, ठीक है, डिवल्ग्यू और कॉज टू बी। देखो इसमें है कि आप किसी अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्टली तरीके से कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जो क्वेश्चन पेपर को लीक बताए, ठीक है, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है किसी को। 6 है पेनल्टी, ये क्या है, अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, जो कि 2022 का जो एक्ट है उसके थ्रू। अब देखो इसमें क्या है कि कोई भी पेनल्टी कब लगेगी, वो जो सारे काम है 3 to 5 तक, अगर वो सारे काम होते हैं तो पेनल्टी लगेगी। तो देखो सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग जो पेनल्टी है उसमें बताया गया है, उसमें 2 क्लॉज कर दिए। अगर सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग कोई करता है तो फिर है 3 ईयर की जो है उसको इम्प्रिजमेंट होगी, और या फिर फाइन भी हो सकता है 2000 रुपीज़ का, या फिर दोनों भी हो सकता है। अगर सेक्शन 4 और 5 के अकॉर्डिंग हुआ है तो 5 ईयर से तो कम नहीं होगी, मतलब लेस देन 5 ईयर, ठीक है, और 7 ईयर तक हो सकती है, मतलब मे एक्सटेंड टू 7 ईयर, एंड विद फाइन भी होगा इसमें 10,000 का, ठीक है। तो इसमें क्या है 5 to 7 ईयर तक तो इसमें इम्प्रीजमेंट हो सकती है, साथ ही में फ़ाइन भी होगा 10,000 तक का। 6 जो ए है वो बताता है पनिशमेंट फॉर कमिटिंग थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी ऑफ क्वेश्चन पेपर, मतलब प्रश्न पत्रों की चोरी, उद्यापन या लूट कारित करने के लिए दंड। अब जो भी कोई पब्लिक एग्जामिनेशन में, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन पेपर के जो ख़त्म होने से पहले ही, मतलब कंप्लीट होने से पहले ही कोई ऐसा काम करता है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर को एनी पब्लिक एग्जामिनेशन एट एनी टाइम बिफोर द एग्जामिनेशन सच क्वेश्चन पेपर इज़ ओवर शेल नाउ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेंट इन द आईपीसी। अब आईपीसी में क्या है, किसी बात के होते हुए भी लेस देन 5 ईयर से और 7 ईयर तक जो है इम्प्रिजमेंट हो सकती है, साथ ही में 15,000 से और 1 लाख तक फाइन भी होगा साथ में ही, ठीक है। 7 है कि पेनल्टी फॉर ऑफेंस विद प्रिपरेशन टू कॉज हर्ट, चोट कारित करने की तैयारी से अपराध के लिए शास्ति। तो कोई भी पर्सन है जो कि कोई ऑफेंस कमिट करता है पनिशेबल अंडर सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग, ठीक है, कोई भी जो 6 में बता रखा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी काम होता है, ठीक है, कोई भी ऐसा ऑफेंस होता है, ठीक है, जो कोई भी किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या किसी व्यक्ति को चोट कारित करने, मतलब किसी कॉजिंग डेथ ऑफ एनी पर्सन, ऑफ कॉजिंग हर्ट टू एनी पर्सन और असॉल्टिंग एनी पर्सन, और फॉर wrongfully restraining any person or putting any person in fear of death of hurt or assault wrongfully restrained shall be punishable with। अब देखो यहाँ क्या हुआ कि किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने, किसी व्यक्ति पर हमला, किसी व्यक्ति को मृत्यु या चोट या हमले या गलत प्रतिबंध पर डालने के लिए तैयारी करते हुए अगर सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग कोई काम होता है, कोई ऑफेंस होता है, तो 3 ईयर इम्प्रिजमेंट होगा, प्लस में 5,000 फाइन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इजीली याद कर सकते हैं, क्योंकि फ़ाइन और ये जो है हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपका जो ये एक्ट है ये कंप्लीट हो गया है।